आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में रॉड्रिग फार्मूले का लाग्रेंजेस में रॉड्रिग फार्मूला है, उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रॉड्रिग फार्मूला क्यों इसका जरूरत पड़ी। सबसे पहले तो लाग्रेंजेस में आप लोगों ने याद रखा होगा, लाग्रेंजेस में पी एन एक्स निकालने थे तो बड़ा ही ये टफ था। 2n फैक्टोरियल अपान 2 के पावर n इंटू n फैक्टोरियल का होल, बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा था। x के पावर n माइनस ऐसे करके बहुत लंबा था, तो उसको निकालने में याद रखने में बड़ी समस्या हुई थी। लेकिन रॉड्रिग फार्मूले में इसमें बहुत आसान हो जाता है। रॉड्रिग फार्मूला में क्या होता है कि रॉड्रिग फार्मूला ये बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो, ये देखिए पी एन एक्स इज इक्वल टू जो इसमें होता है ना, ये 1/2 के पावर n इंटू n फैक्टोरियल और d के पावर n अपान डी एक्स टू द पावर n x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। अगर किसी को Pn निकालना, P1 निकालना हो, ठीक है, इस फार्मूले में तो P1 निकालना है तो n बराबर 1 रख दे, और ये 1/2 के पावर n इंटू n बराबर 1 रखना है ना, तो 1 इंटू 1 और ये इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका d अपान डी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे इसको मैं 1/2 हो गया और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x माइनस 0 हो गया, इसको कैंसिल करा देंगे तो x आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा x जो है आ जाएगा। तो यानी P1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी x हो जाएगी। इसी तरह से P2x निकालना हो तो भाई उस फार्मूले के द्वारा लेजेंडर का जो बड़ा सा था उसमें P1 निकालेंगे तो पहले फार्मूला इतना बड़ा लिखेंगे, उसके बाद जो है उसमें n बराबर 1, तो उसको याद रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये रॉड्रिग फार्मूले के माध्यम से P1, P2, P3, P4 ये सब निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये चीज इसका यूज करना हो गया, तो मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं। देखिए अब इसमें हम लोग लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू हम लोग मानेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n मानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग जो है n बार डिफरेंशिएट हम लोग कर देंगे, ठीक है, n बार हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। यानी सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए इसमें करने के लिए आपको सबसे पहले इस फार्मूले को लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x और डी वाई अपान डी एक्स प्लस n प्लस 1 इंटू वाई के फॉर्म में इसमें आपको बदलना होगा, तब जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। तो पहले जो है आप करेंगे क्या, इसको n+2 के में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए तो dy अपान dx होगा, तो dy अपान dx को क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे, तो y1 इज इक्वल टू यह आ जाएगा n और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन हो गया। इसमें यही फार्मूला यूज किए हैं, d अपान डी एक्स एक्स के पावर n इज इक्वल टू n एक्स के पावर n माइनस 1 का। अब इसके अंदर वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 0। एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 2nx और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n माइनस 1 और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 और 2nx और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर जो n है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इसका प्रयोग कर रहे हैं, याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इज इक्वल टू 2nx और ये हो गया y1, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, लिख दे रहे हैं कि यूजिंग y है, सॉरी यूजिंग इक्वेशन 1 का हम लोग प्रयोग कर दिए, ठीक है। अब इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, जैसे आपने बीएससी पार्ट 1 में फर्स्ट सेमेस्टर में किया था लेबनिज थ्योरम का यूज, जैसे ही इसमें करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
x वी गेट। अब x के रिस्पेक्ट में आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 1 लेंगे और ये y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, y2 हो गया। इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड मान लीजिए। तो dy1 अपॉन dx को क्या लिखेंगे, y2 लिखते हैं, आप याद रखिएगा। और जब y1 लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, यह 2x हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। इसमें भी दो फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो जब फर्स्ट लेंगे तो इसका सेकंड का डिफरेंशिएशन करना ही करना है। तो y का क्या डिफरेंशिएशन हो गया, y1 हो गया। और जब y लेंगे तो x का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 1 और ये y2 हो गया प्लस 2xy1 और इज इक्वल टू 2nxy1 और प्लस 2ny। इसको इधर लेके आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1 और ये y2 हो गया माइनस 2nxy1 प्लस 2xy1 इज माइनस 2ny इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 1 हुआ, ये y2 ये सही उतार दिए। x माइनस x इसको और माइनस x y1 को दोनों को कॉमन करिए, 2 को भी कॉमन कीजिए, तो माइनस 2xy1 कॉमन करेंगे तो n माइनस 1xy1 माइनस 2ny इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए n टाइम्स, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स वी गेट। और n टाइम्स आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, d के पावर n x स्क्वायर माइनस 1 y2 माइनस 2n माइनस 1 कांस्टेंट रहेगा, d के पावर n x y1 और माइनस 2n d के पावर n y हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको u मानिए, इसको जो है u मानिए और इसको v मानिए और लेबनिज थ्योरम यूज कीजिए। लेबनिज थ्योरम आपको पढ़ाया गया था, d के पावर n u v बराबर क्या था, यही न था कि nc0 d के पावर n u और ये v था प्लस nc1 d के पावर n माइनस 1 u और यह d v प्लस nc2 d के पावर n माइनस 2 u dv था, d स्क्वायर v था। यानी v उसी पार्ट को पाते हैं जिसमें एक अलजेब्रिक होता है, अलजेब्रिक कौन, x स्क्वायर माइनस 1, इसी को v मानेंगे और इसी को v मान करके हम लोग करेंगे। देखिए यहां से मिटा रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं कि d के पावर n और यह y2 और यह x स्क्वायर माइनस 1 प्लस nc1 d के पावर n माइनस 1 और यह y2 हो गया प्लस यह d x स्क्वायर माइनस 1 फिर nc2 d के पावर n माइनस 2 y2 और यह d स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1। इसका तो काम हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे इसी चीज का यूज किए हैं, ये याद रखिएगा क्योंकि यह समझने के लिए इसकी बड़ी जरूरत है। अब देखिए माइनस 2 और यह n माइनस 1, अब इसमें इसको u मानेंगे, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, जिसमें x होगा वो v होता है। तो देखिए d के पावर n y1 और यह x हो गया प्लस nc1 d के पावर n माइनस 1 y1 और यह dx हो गया और ये प्लस माइनस 2n, यहाँ काम खत्म, इसे आगे नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो d स्क्वायर x होगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यह 2n और ये किसको क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि इसको मैं कर रहा हूं, यह टोटल देखिए n बार डिफरेंशिएशन करना है और पहले से ही 2 बार हो चुका है। टोटल डिफरेंशिएशन क्या हो गया, yn प्लस 2 हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 हो गया। अब ये nc1 है तो nc1 का मतलब क्या हो गया, n होता है और टोटल डिफरेंशिएशन क्या हो गया, yn प्लस 1। इसको और इसको जोड़ दीजिए और यह ब्रैकेट में इसका 2x हो गया, 2x माइनस 0 यानी 2x हो गया। अब प्लस nc2 का मतलब n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 कर दीजिए, टोटल डिफरेंशिएशन yn हो गया और इसके बाद से 2 इंटू 1 हो गया क्योंकि
दो बार डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस 2n-1 टोटल डिफरेंशिएशन कितना हो गया, yn+1 इंटू एक्स हो गया, और माइनस 2n-1 और nc1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और यह टोटल डिफरेंशिएशन कितना हो गया, yn हो गया, और x का क्या हो गया, 1 हो गया, -2n yn=0। अब देखिए यहां से तो यहाँ 2 कैंसिल करा दीजिए, कैंसिल करा दिए तो देखिए x² -1, ठीक है, x² -1, और इसको एक काम करिए माइनस कॉमन कर लीजिए इसमें से, तो एक 1 माइनस क्या आ गया, x² हो गया, यह yn+2 लिख दीजिए, ठीक है, इसकी जरूरत ऐसे हमें आन पड़ेगी, करना पड़ेगा लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में बदलने के लिए। अब आप देखिए yn+1 कहाँ है, yn+1 यहाँ है, और कहीं है, नहीं है, x भी है तो x भी है, 2 भी है तो 2 भी है, देख रहे हैं ना, तो कॉमन करेंगे तो +2, ये क्या हो गया, n हो गया, -n+1, माइनस से मल्टीप्लाई -n+1, और बाहर yn+1 कॉमन हो गया। अब देखिए भाई इसमें देखिए यह yn यहाँ पर भी है, yn यहाँ पर भी है, yn यहाँ पर भी है, कॉमन हो जाएगा, n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, और n इसमें भी है, तो n y कॉमन कर लीजिए, तो कितना बच गया यहाँ पे, n-1, और यहाँ पे क्या बचा, 2n, और +2 हो गया, ठीक है, -2n, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -2n +2 हो गया, और -2n हो गया, ठीक है, यही चीज हुआ, और ये yn बाहर कॉमन हो गया, ठीक। अब ये काम कर लीजिए 1 - x², और इसको क्या लिख रहे हैं कि d²/dx², और ये yn लिख दीजिए इसको। अब इसमें ये कट गया, +2x yn+1 हो गई, इसको क्या करिए d/dx yn लिख दीजिए, और प्लस। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें हमारा कॉमन क्या होगा, तो देख रहे हैं ना कि इसमें, एक मिनट, यहां से कॉमन किए हैं ना, तो -2n+2 ठीक ही है, n कॉमन हो गया तो ये -2 बचा, ये कहां से आ गया था, इसमें से माइनस करिए तो -n हो गया, और -1 हो गया, ये yn=0 हो गया। अब एक काम किए, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, माइनस से डिवाइड करेंगे तो 1 - x² d²/dx², और ये yn हो गया, +2x d/dx, और ये yn है, माइनस हो गया ना यहाँ पे, और ये माइनस डिवाइड करते प्लस हो जाएगा, +n+1, और ये yn=0। अब yn यहाँ पर लेट कर लीजिए कि yn u मान लिया गया, तो जब u मान लिया गया तो 1 - x², और यह d²u/dx², -2x du/dx, आप +n+1 इंटू yn=0 हो गया। तो u, तो ये आपका यह किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, which is लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो लेट द सॉल्यूशन आप मानेंगे कि u=cpn मानेंगे। अब ये देखिए d⁴ n ये हो गया। अब ये चीज इक्वेशन नंबर ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब इसी में आपको कैलकुलेट करना है, c की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है, c की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि नाउ द
द वैल्यू ऑफ सी। अब सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ये हम लोग पुट करेंगे x बराबर 1 पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे देख लीजिए पुट करेंगे कि पुटिंग एक यहाँ पे कर रहे हैं पुटिंग, हम लोग पुटिंग x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। तो d के पावर n y अपान डी एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू 1 पे या c Pn1, और Pn1 की वैल्यू बहुत पहले ही नहीं बता चुके हैं कि उसका मान क्या होता है, 1 होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये हो गया c हो गया d के पावर n y अपान डी एक्स के पावर n इंटू एज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू c। इक्वेशन नंबर इसको 3 बना लिया गया। अब देखिए, अब ये इक्वेशन जो आप लिखे आल्सो वी हैव, ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n था, इसको फैक्टर करिए x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं और ये n हो गया। तो यह x के माइनस 1 के पावर n और x प्लस 1 के पावर n कर लिया गया। अब इसको n बार आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स, इसको n टाइम्स आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, वी गेट। तो n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे जो ये ऊपर लिखे थे, लेबनिज थ्योरम पीछे देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिखे हैं। अब यहाँ मिटा दिए आपको, तो d के पावर n y इज इक्वल टू d के पावर n x माइनस 1 टू द पावर n x प्लस 1 टू द पावर n। इसमें आप किसी को भी u मान सकते हैं, किसी को भी v मान सकते हैं। इसको u मानेंगे तो इसको v मानेंगे। यह y जिसको लिख सकते हैं d के पावर n y अपान डी एक्स टू द पावर n लिखेंगे। तो चलिए d के पावर n x माइनस 1 के पावर n ये लिख लिया गया और x प्लस 1 के पावर n हो गया, प्लस nc1 d के पावर n माइनस 1 x माइनस 1 के पावर n हो गया, और यहाँ पे dx प्लस 1 के पावर n हो गया, प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 के पावर n d के पावर n x प्लस 1 के पावर n हो गया। इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, यूजिंग फार्मूला, ये यूज फार्मूला कर रहे हैं यूजिंग। ये भी आपका जो है बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में है फार्मूला। d के पावर n x के पावर n बराबर होता है n फैक्टोरियल होता है, d के पावर n माइनस 1 x के पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल इंटू x होता है, d के पावर n माइनस 2x के पावर n इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर होता है। तो ये चीज देखिए n फैक्टोरियल हो गया, x प्लस 1 के पावर n हो गया, ठीक है। ये देखिए nc1 का मतलब n हो गया, या n फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस 1, और ये n इंटू एक्स प्लस 1 के पावर n हो गया। अगला देखिए प्लस डॉट डॉट, या x माइनस 1 के पावर n इंटू n फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर d के पावर n y अपान डी एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू कितना आ गया, एट x इज इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हैं n फैक्टोरियल 1 प्लस 1 का पावर n, बाकी सभी 1 माइनस 1 जीरो, जीरो होगा तो इसको पूरा जीरो कर देगा, प्लस डॉट डॉट लास्ट वाला भी जीरो हो गया, ठीक है। यानी आपको क्या बच गया, ये आ गया आपका n फैक्टोरियल 2 के पावर n हो गया। इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, देखिए c का मान हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लिए। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, n फैक्टोरियल इंटू 2 के पावर n हो गया। पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड में यहाँ लिखे, सेकेंड यहाँ लिखे थे ना ये लिखे थे आप u इज d के पावर n y अपान dx के पावर n इज इक्वल टू c pn x लिखे थे ना,
उसी में हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन आप सेकेंड में रख दीजिए। तो कितना आ गया आपका डी के पावर एन अपॉन डी एक्स टू द पावर एन, और ये y है, c की वैल्यू n फैक्टोरियल 2 के पावर n पी एन एक्स हो गया। तो पी एन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एन एक्स बराबर निकल गया 1 अपान एन फैक्टोरियल और ये 2 के पावर n और d के पावर n अपान डी एक्स टू द पावर n, और y की वैल्यू कितनी निकाले थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n। क्या यही आया ना रेडियो फार्मूला। तो ये चीज आपका प्रूफ कर दिए। आप इसके माध्यम से अगर P6 की भी वैल्यू, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ दिया कि P6 की वैल्यू निकालिए, तो P6 की भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने P6 की वैल्यू निकाल दिया, तो P6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, P6 की वैल्यू निकालनी है तो 1 अपान 2 के पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल और d के पावर 6 अपान डी एक्स टू द पावर 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर 6 है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका देखिए 1 अपान 6 बार इसको जो है डिफरेंशिएशन करना है, 6 बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको इंटीग्रल दे दे -1 टू द पावर ऑन p6x dx का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए भाई हम तो करते हैं। आप जो है फटते जो है यहाँ पे लिख दीजिए 1 अपान यह -1 से लेके 1 तक 1 अपान 2 के पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल और d के पावर 6 अपान डी एक्स टू द पावर 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इस इंटीग्रल से एक डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। 2 के पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और d के पावर 5 अपान डी एक्स टू द पावर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर 6 और यह -1 से 1 तक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 5 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 5 बार आप डिफरेंशिएशन करें। लेबनिज थ्योरम पर कर लीजिए, उस पर भी कर सकते हैं, या 5 बार आप सिंपल तरीके से भी डिफरेंशिएशन कर लीजिए और करके x का मान 1, x का मान -1 रख लीजिए। देखिए आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी पूर्वक हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और इसमें निकाले थे ना, d के पावर n अपान डी के पावर n y इज इक्वल टू निकाले थे जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n था ना। क्या निकाले थे, 2 के पावर n इंटू n फैक्टोरियल निकाले, नहीं ये था एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स n फैक्टोरियल करके था, n फैक्टोरियल x माइनस एक्स प्लस 1 के पावर n प्लस n, इस तरह से था। इसमें भी चाहेंगे तो n बराबर 6 करके रख सकते हैं, आना ही तो आप बारी बारी n बराबर 5 सॉरी, और बारी बारी से जो है आप इसका कैलकुलेट करें। एक बार कीजिएगा तो 4 बार हो जाएगा। इसे d के पावर 4 अपान डी एक्स टू द पावर 4 है और यह d अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। फिर एक बार कीजिए तो 4 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद रख सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। यानी हम ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये फार्मूला पढ़ लीजिए। कल मैं आपको ऑर्थोगोनल के मैं बताऊंगा, माने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज बताऊंगा। उसमें ये होता है कि -1 से 1 तक और Pnx और Pmx की वैल्यू जो होती है ना वो 0 होती है। कब, जब m बराबर n नॉट इक्वल टू n होता है। लेकिन यही वैल्यू 2 अपान 2n प्लस 1 हो जाता है। कब हो जाता है, जब m बराबर n होता है। तो खैर ये कल हम बताएंगे आपको। आज के लिए इतना आप तैयार कर लीजिए, छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप आसानी से उसको देख लीजिएगा। और प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मैं आगे आप लोगों को तैयार करूंगा। कमेंट में लिखिए क्या चीज आप लोगों को बताना है, उसी हिसाब से मैं आगे। ओके, बाय।